गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है आपका 19 अप्रैल 2022 और अभी आप लोग चार्ट पर देख रहे हैं क्रूड ऑयल की फ्यूचर प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल आज एक्सपायरी है 19 अप्रैल। फ्रेंड्स, आज अभी आप लोग जो देख रहे हैं चार्ट पर, ये आज की 15 टाइम फ्रेम में आप लोग दिखा रहे हैं। ये आपका 19 तारीख आज की है, 19/4। ठीक है, ये प्रीवियस डे की चार्ट है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग को ना हम कोई चार्ट पर ना कोई इंडिकेटर सिखाएंगे, ना ही आपको कोई ऐसे स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसको आप लोग देख के कंफर्मेशन मिले। फ्रेंड्स, अभी आप लोग जो चीज बताने जा रहे हैं वो प्राइस एक्शन के ऊपर में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स या कहीं पर भी ट्रेड करें, सबसे पहले आप लोग को समझना है, सबसे पहले आप लोग का काम है, अगर ये कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में कितना पॉइंट की वो मूवमेंट देती है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पहले 1 मंथ की आप लोग का चार्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं 16,000। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, 6,500, 7,000, 7,500, 8,000, 8,500, यानी कि आप लोग यहाँ पर पता चल गया कि ये 1 मंथ में ये 500 की मूवमेंट देती है, उसका एवरेज है। ठीक है, 500 उसका एवरेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक काम कर लेते हैं, अभी हम लोग का जो रेंज चल रही है, ठीक है, 8,050, तो किसकी रेंज में चल रही है, ये जो चल रही है आपका 8,500, ठीक है, और 8,000, ठीक है, 8,000 की रेंज पर वो चल रही है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए उसको क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लोग टान लिए हैं किसका रेंज में चल रही है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 15वें टाइम फ्रेम में चले आते हैं। ठीक है, 15वें टाइम फ्रेम में आने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, इनवैलिड सिंबल दिखा रही है, कोई बात नहीं, और एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अभी हम लोग देख लेते हैं वो क्या हो रही है। शायद आज नेट प्रॉब्लम वजह से जैसे हो रही है। ठीक है, ये 5 मिनट में आ गई। 15 मिनट में आप लोग को बेहतर एक चीज बताने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं हो, 15 मिनट में देखिए यार, 15 मिनट में देखिए या 5 मिनट देखिए, सेम चीज है, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर में हम लोग अभी काम करेंगे। ठीक है, पंद्रह टाइम फ्रेम में इनवैलिड टाइम दिखा रही है। चलिए ठीक है, वो आ चुकी है। ठीक है, 15 मिनट में आ चुकी थी, फिर भी और एक बार हम लोग इसको क्लिक करने की वजह से अभी ये और एक बार रिलोड होगी शायद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग
5 ही मिनट टाइम फ्रेम में काम करते हैं। ठीक है, ये आ चुकी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग को देखना है अभी ये जो लाइनिंग किया गया था, ठीक है, कहाँ से चल रही थी, 8000 और 8000 ऊपर जो टाने हैं, ये जो चीज है मंथली टाइम फ्रेम में जाकर टाने हैं। ठीक है, 8500। अभी हम लोग का काम है 8000 और 8500 की 50% को हम लोग लाइनिंग करते हैं। ठीक है, कितना आएगी, 8250। 8250, ठीक है, 8250 ये आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी लाइनिंग आ गई है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो 8000 और 8500 जो मंथली टाइम फ्रेम की जो 500 की जो मोमेंट होती है, एवरेज मोमेंट, उसका 50% 8250 से नीचे शेयर प्राइस चल रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को देखना है, जब इसका रेंज में चल रही है तो और एक बार हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसका 50% करते हैं। ठीक है, इसका 50% कितना आएगी, 8250 और 8000 का 50% आएगी 8125। ठीक है, 8125 है, ये है आपका इसका 50%। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये आपका 8250 और 8000 की 50% 8125 से नीचे चल रही है। ठीक है, हालांकि ये 8000 और ये 8250 एक इसका रेंज है आपका 8500 की 50% है। ठीक है, अगर इससे नीचे चल रही है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको 8250 और 8000 की जो 50% है 8125, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको 4 बार इसको 4 समान में मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8125 उसका 50%, सॉरी, इसका जो दोनों का 50% कितना होएगा, अच्छा नीचे से देखते हैं, 8000 और 8125 की 50% कितना आएगी, 8062। ठीक है, 8062। अच्छा, उसके बाद ऊपर में आएगी हम लोग का 8100। यहाँ पर देखना पड़ेगा 25 से 25 और 125 और 225 50 का 50%, यानी कि यहाँ पर ये 187। ठीक है, 187 ये क्या चीज है, क्या चीज को हम लोग डिवाइड किए हैं, हम लोग जो डिवाइड किए हैं 8000 और ये 8225। ठीक है, 250। ठीक है, और ये क्या चीज है, 8000 और 8250 ये क्या चीज है, हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखे हैं 500 पॉइंट की एवरेज आती है। ठीक है, तो ये 8000 आज जो अभी मार्केट जो चल रही है 8000 और 8500 की रेंज पर चल रही है। ठीक है, तो 8000 और 8500 की 50% है 8250 और 8250 से शेयर प्राइस चल रही है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं 8250 और 8000 की 50% कर लेते हैं। ठीक है,
ये आपका 50% है, ठीक है। तो अगर शेयर प्राइस 8,250 से जब नीचे आएगी, ठीक है, 8,250 यानी कि आज 19 तारीख को ये ऊपर चली गई थी, ठीक है, ऊपर 8,250 से वो नीचे ही आ रही है। और अभी देखेंगे तो ये 50% जैसे ब्रेक की, ठीक है, 50% जैसे ब्रेक की, वो कहां तक आने के लिए तैयारी कर रही थी, 8,062, ठीक है। 8,062 से अगर नीचे आएगी तो कहां तक आएगी, 8,000, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को और एक चीज देखना है, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रही थी कल 8,250 को जब ब्रेक करके ऊपर जा रही थी, तो ऊपर रेंज कितना थी, 8,500, तो इसका 50% कितना है, 8,375, ठीक है, 8,375, ठीक है। ये देखिए 8,375, ठीक है, 8,375 जब कल मार्केट, ठीक है, मार्केट जब कल 8,250 से जब पार हो गई, तो ये कहां तक जाने के लिए तैयारी कर रही थी, 8,500, लेकिन ये 8,200 और 8,500 के 50% है, 8,375, ठीक है। तो इन लोग का, ठीक है, इन लोग का यानी कि ये 50% और 8,375 और 250 की 50% कितना है, यहां पर आएगी 8,312, 12, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इससे ऊपर 8,375 से ऊपर कितना आएगी, देखते हैं, 8,375 ऊपर में 8,375 प्लस 62, 437, ठीक है, 8,437, ठीक है। 8,437, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जब 8,000 और 8,500 की 50%, 8,250 से जब ऊपर चली गई, तो कहां तक कहां से रिवर्स आई है, ये दोनों का 50%, यानी कि 8,500 और 8,200 की 50% से वो नीचे आई है, ठीक है। ये दोनों की 50% है, ये वाला, ठीक है, ये रेड लाइन। तो इससे नीचे आई है 8,300, ये अगर नीचे आएगी तो कहां तक आएगी, 250, ठीक है, 250 से नीचे आएगी तो कहां तक आएगी, 180, 8,187, इससे नीचे आएगी तो कहां तक, 125, उससे नीचे आएगी तो कहां तक, 862, ठीक है, और इससे नीचे आएगी तो कहां तक, 8,000। अगर अभी 8,062 से शेयर प्राइस, मतलब इसका प्राइस ऊपर जा रही है, तो कहां तक जाने के लिए तैयारी कर रही है, 8,125, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे आ रही है, ठीक है, 50% से नीचे आ चुकी है, तो 8,000 तक आने के लिए वो तैयारी कर ही रही है, ठीक है। ये चीज आप लोग पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग ऐसे चीज समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को मंथली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, उसमें एवरेज रेंज कितना चल रही है उसको आप लोग जहां पर चल रही है प्राइस, ठीक है,
जहां पर प्राइस चल रही होगी उसकी ऊपर रेंज और लोअर रेंज को टान दीजिएगा। टनने के बाद उसका 50% को निकालिएगा। 50% निकालने के बाद वो तो दोनों रेंज की 50% निकलने के बाद, ठीक है, देखिए कहाँ तक चल रही है। 50% के नीचे, ठीक है, वो मंथली टाइम फ्रेम में रेंज से अगर 50% से नीचे चल रही है तो आप लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, उसका लोअर रेंज जो है उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट निकालने के बाद वो जो रहती है 50% से नीचे जो रहती है उसका वो 4 भाग आपको करना है। ठीक है, 4 भाग करना है। ठीक है, चारों भाग करने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि स्टॉक प्राइस कहां से कहां जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज थोड़ा आप लोग को क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आई होप आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो ये चीज। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो वीडियो को और एक दो बार घुमा के देख सकते हैं, तो आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। और आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस करिए। स्टॉक पर, इंडेक्स पर आप लोग को ये पता चल जाएगी कि वो कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 8,062 से जब नीचे आ रही है तो ये कहाँ तक आने के लिए तैयारी कर रही है, आपका 8,000। ठीक है, अगर यहाँ पर 8,062 से ऊपर चली जाती तो 125 तक जाने के लिए वो तैयारी करती। तो अभी हम लोग कहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, ऐसी जगह में एंट्री करेंगे जहां पर उसका लोअर रेंज, ठीक है, लोअर रेंज, मिड पॉइंट, ऐसे जगह में आप लोग कभी एंट्री मत कीजिएगा। वैसे जगह में अगर ब्रेक होती है तो ऊपर जाएगी तो जोर से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी तो जोर से नीचे आएगी। ठीक है, अगर मंथली टाइम फ्रेम की एवरेज रेंज से अगर 50% से नीचे चल रही है तो उसका नीचे लेवल जो है वहां तक जाने के लिए वो तैयारी करेगी। आप लोग खुद देख सकते हैं। अगर उसका मिड पॉइंट से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगी तो ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगी। अगर ये कल 8,375 अगर ब्रेक हो जाती तो कहां तक जाती, 8,500 आज जाने के लिए तैयारी करती। ठीक है, अगर ये जब 8,375 ब्रेक नहीं कर पाई और वन सेकेंड फिर से वो 8,250 से जब नीचे आ गई तो हम लोग समझ गए कि ये 8,000 का रेंज पर आ गई है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, और 50% ऊपर का 50% और नीचे का जो है रेंज उसका 50% निकाल के उसको 4 भाग करना है। ठीक है, 4 भाग करने के बाद आप लोग को कहां से कहां तक शेयर प्राइस जा सकती है, इंडेक्स कहां से कहां तक जा सकती है, सेम चीज है। आप स्टॉक में भी इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला चीज है आप लोग को समझना पड़ेगा मंथली टाइम फ्रेम में उसका एवरेज क्या है। अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो आप लोग को निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आशा करते हैं जो चीज आप लोग को बताने के लिए कोशिश किए हैं वो चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उत्सर्ग वेल्थ फाउंडेशन को प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो आपका फ्रेंड्स ट्रेडिंग करते हैं उनको भी ये वीडियो प्लीज शेयर करें ताकि वो भी कुछ नॉलेज गेन कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आप लोग को जो बना रहे हैं ये लाइव मार्केट में बना रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।